नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के अंदर भक्ति काल पढ़ रहे थे और भक्ति काल में संत कबीर पढ़ रहे थे। तो आज संत कबीर को हम पूरा करने जा रहे हैं। संत कबीर आज कंप्लीट हो जाएगा। संत कबीर में से आपका कोई भी सवाल बाहर नहीं होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर मुझे बताएं। मेरे हिसाब से एक भी सवाल, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे पीजीटी, टीजीटी, नेट, कॉलेज लेक्चर, कोई भी सवाल बाहर होने वाला नहीं है। उससे पहले हमने संत रैदास को पढ़ा, उसके बाद नामदेव को पढ़ा और उसके बाद में संत कबीर पढ़ रहे हैं। ये संत कबीर की तीसरी कक्षा है। मैं छोटी छोटी कक्षा आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप बोर न हो और आराम से आप अपना नोट्स बना सकें, है ना। आप अपने अपने हाथ से नोट्स बना सकें, आपके लिए बेहतर सुविधा हो सकें और आप अच्छे से कवर कर सकें। इसलिए मैं छोटी छोटी क्लासें दे रहा हूँ 20-20 मिनट की। आज मैं संत कबीर को पूरा करने जा रहा हूँ। संत कबीर पूरा हो जाएगा। संत कबीर में से कोई भी सवाल मेरे हिसाब से बाहर नहीं होगा, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे नेट हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, हिंदी का कोई भी पेपर हो। कबीर के बारे में मैं सारा जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा है, पिछले पेपरों में जो आया है ना, उनको सारा मैं लेके आ गया हूँ। और आज संत कबीरदास जी को हम पूरा कर देंगे। आगे जो संत हैं उनके बारे में चर्चा, कल से अगले संत के बारे में चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना। और दोस्तों, आदिकाल को मैंने विधिवत तरीके से पढ़ाया है और जिस किसी अभ्यर्थी को आदिकाल से संबंधित जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो खंगाले। उसके उपरांत भी संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर मुझे बताएं, तो मैं और नया प्रयास करूंगा और नया लेके आऊंगा। देखिए दोस्तों, ये एक निःशुल्क प्लेटफार्म है आप सभी के लिए। हमारा एक ध्येय हमने बनाया है कि हम सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्लेटफार्म दें और आपका उद्देश्य है कि आप पीजीटी, टीजीटी, नेट, कॉलेज लेक्चर में सफल हो सकें। यही हमारा एक ध्येय है और आपका ये उद्देश्य है। तो इस चैनल को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखें, और भी साथी है जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेजें और वो भी तैयारी करें, इस निःशुल्क क्लास का लाभ उठा सकें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि हिंदी से संबंधित जो भी तथ्य है, पीजीटी, टीजीटी, नेट और कॉलेज लेक्चर, सारी की सारी सामग्री मैं लेकर आऊँगा। काव्य शास्त्र भी चल रहा है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी चल रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमने आदिकाल पूरा कर लिया, भक्ति काल चल रहा है। पूरा हो जाने के बाद मैं हिंदी व्याकरण भी लेके आऊँगा, पेडागोजी वगैरह, उनके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। अभी आपके पास बहुत सारा समय है। कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आने वाली है, पीजीटी की भी राजस्थान में आने वाली है और स्टेट में आने वाली है। तो आप विधिवत तरीके से अपना खुद से हाथ से नोट्स बनाएं। खुद के हाथ के जो नोट्स है ना, वो मैं कहता हूँ सर्वे सर्वा है। उनके मुकाबले कोई भी नहीं है। चाहे आप गाइड पढ़ें, चाहे कोचिंग पढ़ें, चाहे कुछ भी करें, मैं आपको हिदायत देना चाहता हूँ कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं और अपने आप में एक जोश पैदा होगा कि मेरे हाथ से नोट्स बनाए हुए हैं और मैंने पूरे पढ़े हैं। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती और आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है। देखिए, संत कबीर के बारे में बात करूं, ये अपना चैनल है बरवड़ एकेडमी। ध्यान रखना, बरवड़ एकेडमी चैनल है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा जो भी नया नोटिफिकेशन होगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, है ना। आप उसको देख लेंगे और आप साथियों के साथ भी आप जितना हो सके सभी मीडिया पर शेयर करें, आपके साथी भी निःशुल्क क्लास का लाभ उठा सकें। कबीर, संत कबीर सिकंदर लोदी, संत कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संत कबीर किसके समकालीन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, अकबर, हुमायूं, 4 आपके सामने ऑप्शन होंगे। तो ये सबसे बेस्ट मुझे लगा और परीक्षा में आया हुआ भी है। तो संत कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। दोस्तों, आप इस बात को भली भांति अपनी कॉपी में लिख लेना और जहन में उतार लेना कि संत कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और ये सवाल आया हुआ है, आगे भी आएगा। अब देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक मत है संत कबीर के बारे में। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे। कबीरदास
ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर से मुसलमान तो निकल जाता है, वहां कबीरदास जी खड़े हैं। ऐसा कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीरदास ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े, यानी कि उन्होंने ना तो मुसलमानों को छोड़ा ना हिंदुओं को छोड़ा, जिसमें जितनी भी रूढ़ियाँ थी, पुरानी ग्रंथियाँ थी, मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, मंदिर पूजा, मस्जिद पूजा, जाति वर्ण भेद संप्रदाय, दोनों को नहीं छोड़ा। और दोनों का सर्वे सर्वा था। जब कबीर हुए थे दोनों का सर्वे सर्वा था, दो एक खंबे की तरह थे, तो दोनों को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो लिखा कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां एक ओर से हिंदुत्व की घोषणा कर रहा था कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे थे, और मुसलमानत्व को बढ़ावा दे रहे थे। वहाँ कबीर उस मिलन बिंदु पर खड़े थे और दोनों को शिक्षा देने का संत कबीर ने प्रयास किया और दोनों धर्मों से संत कबीर के अनुयायी बने। इस बात को आप ध्यान रखना। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मत है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और कॉपी में लिखते जाइए। दूसरा मत है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है भाषा बहुत परिष्कृत है। कबीर की भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बहुत प्रखर थी जिसमें संदेह नहीं है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ये भी मत दोस्तों कई बार परीक्षा में आया हुआ है और आगे भी आएगा। जो भी फैक्ट तथ्य है उन तथ्यों को मैं लाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। भाषा बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी, कबीरदास जी की कोई भाषा परिष्कृत भाषा नहीं थी, ना परिमार्जित भाषा थी। उन्होंने ब्रज भाषा, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली में काव्य की रचना की है। उन्होंने लिखा है, खड़ी बोली में लिखा, कहीं ब्रज भाषा में भी लिखा, कहीं राजस्थानी में लिखा, कहीं गुजराती में लिखा, कहीं पंजाबी में लिखा, है ना। तो उनकी पंचमेल खिचड़ी, श्याम सुंदर दास कहते हैं ना कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, ठीक है ना। तो उन्होंने खिचड़ी भाषा में लिखा है, तो उनकी भाषा कोई परिमार्जित नहीं थी, ना कोई परिष्कृत भाषा थी। फिर भी देखिए विलक्षण प्रभाव चमत्कार है, फिर भी उन शब्दों में अच्छा प्रभाव है, अच्छा चमत्कार है और उनमें बहुत प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। कबीरदास जी में बहुत अच्छी प्रतिभा थी और कहीं कहीं विलक्षण प्रखर भी थी। विलक्षण प्रखर का मतलब उनके शब्द इतने तेज थे कि सीधे उनके दर्शक, उनके अनुयायी, है ना, उनके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता था। हालांकि उनकी भाषा कोई परिमार्जित और परिष्कृत नहीं थी, फिर भी शब्द ऐसे थे कि सीधे ठेस पहुंचाते थे, सीधे उनको उनके अनुयायी ग्रहण करते थे। ऐसे शब्द थे, है ना। जैसे कहा कि दाढ़ी मूछ मुड़ाए के हुआ जो घोटम घोट, है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुकमाई, है। ऐसे भी उन्होंने कहा भाई साधु संतों के बारे में कहा जो माला हाथ में घुमाते हैं, राम 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 करते हैं, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुकमाई, ये तो सुमिरन नहीं, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। मैं पूरा दुआ नहीं बता सकता, परंतु उन्होंने ऐसा कहा है ना। तो उनकी भाषा चाहे कैसी भी हो, पर उनकी विलक्षण प्रखर है, भाषा बहुत तेज है। और भी कहा मुसलमानों के बारे में कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बेरा भया खुदाए। कहीं खुदा कोई बेरा हो गया जो आवाज़ नहीं सुन रहा है। और हिंदुओं के बारे में भी कहा भाई पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूज लूँ पहाड़, ऐसा भी कबीरदास जी ने कहा है। कबीरदास जी ने आत्मा को विरेणी बताया है और परमात्मा को पति बताया है ना। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, कबीरदास जी कहते हैं वही प्रभु का मिलन है, वही प्रभु है, वही ईश्वर है ना। बाकी पत्थर पूजा में, मूर्ति पूजा में देवताओं, अनेक देवताओं के रूप दिखाने से कहीं ईश्वर नहीं है। ईश्वर इसी आत्मा में है, इसी त्रिवेणी मेल में है और इसी में ईश्वर है। और यही ईश्वर जब आत्मा इस पंच तत्व शरीर को छोड़कर परमात्मा के पास जाती है, वही ईश्वर का मिलन है, ऐसा कबीरदास जी बताते हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है।
भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव व चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बहुत प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। कबीर में प्रतिभा बहुत प्रखर थी। प्रखर मतलब तेज बुद्धि थी उनकी प्रतिभा की। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ऐसे थे कबीर। कबीर कैसे थे? सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्कड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह और भेकधारी के लिए प्रचंड। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, यह भी परिभाषा, यह भी मत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मत है। मैं जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं दोस्तों, इस बात को आप अच्छी तरीके से जहन में उतार लें। कबीर ऐसे थे, सिर से पैर तक, पूरे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, कोई चिंता नहीं, मस्त मौला थे। आदत से बहुत ही अक्कड़ थे, जिसके ऊपर वो खरी खरी कर लेते कि ये ऐसा करना है तो वो करके रहते थे। आदत से अक्कड़, स्वभाव से फक्कड़ थे, किसी प्रकार का घमंड नहीं था। दिल से तर थे, दिल से बहुत अच्छे थे। दिमाग से दुरुस्त थे, दिमाग में कोई तरह का फिक्र नहीं। भक्तों के लिए निरीह, भक्तों के लिए बड़े दयालु थे। और भेकधारी के लिए प्रसन्न, जो अनेक तरह के भेक धारण करते हैं ना, संत महात्मा बनते हैं और बताते हैं, ज्ञान की बातें करते, उनके लिए प्रचंड थे, यानी कि उनके ऊपर बहुत कटाक्ष करते थे, बहुत ही बड़ा कटाक्ष करते थे। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है दोस्तों। अच्छी तरीके से आप इसको जहन में उतार लें, बहुत अच्छे हैं। इनमें से एक सवाल तो आना ही आना है, इन मतों में से एक सवाल 100% आएगा, ये आप ध्यान में रखना। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, इसमें कोई संदेह नहीं, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम प्रभाव और भक्ति रस के शून्य पर पड़ता जा रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह भी बहुत अच्छा मत है, बहुत अच्छा मत है। ये परीक्षा में पूछा है आपके नेट के एग्जाम में, NET नेट, UGC नेट 2012 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, 12 में पूछा गया है। उसके बाद में PGT राजस्थान और कॉलेज लेक्चरर में भी ये सवाल पूछा गया है 1-2 बार। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं। कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला, इस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सवाल कई बार आया हुआ है, ये ऐसा कैसा तथ्य कई बार आया हुआ है, और ये मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसमें कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई ऐसा डर नहीं है। कबीर ने ठीक मौके पर जनता के, एकदम ठीक मौके पर जनता के बड़े भूभाग को संभाला जहाँ नाथपंथियों के प्रभाव से, नाथों का प्रभाव था, नाथ पहले सिद्ध हुए, फिर नाथ हुए, फिर कबीरदास जी आए, तो है ना, नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था। ना कोई प्रेम भाव था, ना कोई भक्ति था, उसमें शून्य पड़ता जा रहा था। उस समय कबीरदास जी आ गए, ऐसा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस मत को आप वेरी मोस्ट समझे दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट, बार बार रिपीट हो रहा है ये मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे मैं बात कर रहा हूं कबीर की रचनाओं का एक अन्य संकलन, कबीर परिचय नाम से अनंत दास ने किया था। कबीर की रचनाओं का एक अन्य संकलन कबीर परिचय नाम से अनंत दास ने किया था। एक दोस्तों आप ध्यान रखना, कबीर की रचनाओं का संकलन जो बीजक नाम से हैं, और ये करने वाले हैं धर्मदास। कौन करने वाले हैं? धर्मदास, जो कबीरदास के परम शिष्य थे, ठीक है ना, प्रिय शिष्य थे, कबीर के प्रिय शिष्य थे ये धर्मदास, कबीर के प्रिय शिष्य थे धर्मदास। एक तो यह है कि संकलन कबीर की रचनाओं का, अन्य संकलन कबीर परिचय के नाम से अनंतदास करते हैं। अनंतदास भी इनके शिष्य है, परंतु कबीर की जो रचनाओं हैं उनका संकलन बीजक नाम से होता है, और बीजक नाम से करते हैं धर्मदास, और धर्मदास है कबीर के प्रिय शिष्यों में आते हैं। आगे देखिए, धर्मदास का अन्य ग्रंथ सुख निदान है, ये बात आप ध्यान रखें। धर्मदास का एक ग्रंथ तो बीजक है,
आपके सामने लिखा मैंने अभी। और धर्मदास का अन्य ग्रंथ सुख निदान से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजक के बारे में हर अभ्यर्थी को पता है, बीजक लिखने वाला कौन है। बीजक धर्मदास लिखने वाला है, धर्मदास कबीरदास का शिष्य है, ठीक है ना। और उसमें कबीरदास की रचनाओं का संकलन है। परंतु इस बात को भी ध्यान रखें, धर्मदास का अन्य ग्रंथ सुख निदान है। बहुत अच्छा सवाल है। धर्मदास का अन्य ग्रंथ सुख निदान है और कबीरदास जी की अन्य रचनाओं का अन्य संकलन है कबीर परिचय, वो अनंतदास है। अब कहते हैं कबीर रचनावली। कबीर रचनावली का जो संकलन है, कबीर रचनावली का जो निर्माण है, वो करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये भी अपने आप में वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कबीर रचनावली का निर्माण रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद करते हैं। और एक सवाल मैंने कल आपको बताया था, कबीर ग्रंथावली की रचना श्याम सुंदर दास करते हैं। कबीर ग्रंथावली की रचना श्याम सुंदर दास करते हैं। और यह नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित होता है। कहां से? काशी से प्रकाशित। इस बात को आप ध्यान में दोस्तों आराम से रखें। ये मेन ग्रंथ हैं। कबीर की रचनाओं का अन्य संकलन कबीर परिचय के नाम से अनंतदास करते हैं। धर्मदास का अन्य ग्रंथ सुख निदान है। कबीर रचनावली का जो निर्माण है, रचना करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, है ना। और बीजक है, बीजक की रचना धर्मदास करते हैं, कबीर के परम शिष्य है। और ये करते हैं 1464 में, ये भी ध्यान रखना। धर्मदास जी बीजक की रचना 1464 ईस्वी में करते हैं। कबीर ग्रंथावली की रचना श्याम सुंदर दास करते हैं और ये नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित करते हैं, ये भी ध्यान रखना। और श्याम सुंदर दास है, कबीर की भाषा को कहते हैं पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि इसमें राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती, है ना, 5 स्थानों की भाषा को वो समायोजित करते हैं, इसलिए पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। दोस्तों आज इतना ही। कबीर संत काव्य परंपरा में, भक्ति काल में संत काव्य परंपरा में हमने संत रैदास, संत नामदेव और संत कबीर तीनों को अच्छे से पूरा कर लिया है। आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें बताएं, तो हम उस तथ्य को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि इस चैनल पर निःशुल्क पढ़ाया जाता है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। और पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण विधिवत तरीके से करवाई जाएगी। आप सभी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें सुझाव दें। आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि है, महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद।